माता मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना और दर्शन किए जा रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में लाइव आप देख सकते हैं बीकानेर से, जहां पर सुबह आपको बता दें कि ये पहुंचे हैं देशनोक में। ये करणी माता मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच फिलहाल आज राजस्थान को कई सौगातें और उससे पहले करणी माता मंदिर में दर्शन। बिल्कुल रूपाली, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बीकानेर का दौरा है और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में ये मंदिर है और फिलहाल सभी वहां पर उपस्थित लोग प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए और प्रधानमंत्री मोदी भी हाथ जोड़कर उन सभी का अभिवादन करते हुए, उनके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी मौजूद हैं और साथ साथ कई लोग भी वहां पर मौजूद रहे। एक पूरी विधि विधान के साथ, पूरी प्रक्रिया के साथ ये पूजा अर्चना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वहां पर की गई, भेंट किया गया और पुजारियों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा की प्रक्रिया को वहां पर कराया गया। देश भर के 103 अमृत स्टेशनों का आज जो है वो कहीं ना कहीं लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा कुल मिलाकर 26,000 करोड़ की पीएम आज सौगात देने वाले हैं देश भर को। और राजस्थान में ये देशनोक रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा। वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि देश के कई अलग अलग जो स्टेशन हैं उनका उद्घाटन भी पीएम मोदी की तरफ से किया जाना है। जाहिर सी बात है बीकानेर से बाकी इलाकों का जो लोकार्पण या उद्घाटन है वो भी वर्चुअली करेंगे। बीकानेर के नाल एयरबेस में जवानों से उन्होंने मुलाकात भी की है और मुलाकात में कई सारी बातें जो है वो सामने रखी है। तो आपको बताना चाहेंगे पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे यानी अभी कुछ समय पहले देशनोक मंदिर में पहुंच चुके हैं और वहां पर दर्शन भी कर लिए हैं, जो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नव विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ साथ पीएम मोदी बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे और 26,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का कुल मिलाकर यह उद्घाटन आज प्रधानमंत्री की तरफ से होना है। 26,000 से अधिक की लागत का यह प्रोजेक्ट है, जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कर राष्ट्र को आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से समर्पित किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम मोदी पलाना में सार्वजनिक समारोह में संबोधित करेंगे। इसके बाद 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकसित किया जाना है दोबारा से और देश भर के 1,300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। तो मोदी जी का ये राजस्थान में 7 सड़क परियोजनाओं को भी आम जनता को समर्पित करने का एक सौगात जो है वो देने आ रहे हैं। और इस बीच 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की इन सड़क परियोजनाओं पर लागत आएगी और यहां पर राजस्थान को एक के बाद एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आएंगे। तो यहां पर फिलहाल करणी माता मंदिर में पहुंच चुके हैं और 26,000 करोड़ इन टोटल जो है उसकी सौगात देते हुए नजर आएंगे, जहां पर लोकार्पण, शिलान्यास, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। और आज का राजस्थान का दौरा बेहद खास। फिलहाल आपको बता दें कि बीकानेर पहुंच गए हैं और राजस्थान दौरे के दौरान पीएम मोदी 26,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करणी माता के दर्शन किए हैं और माता की पूजा अर्चना भी की है। इस मौके पर उन्होंने आशीर्वाद लिया और देश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आपको बता दें कि सरहदी सीमा के पास बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां पर तकरीबन 1 बजे तक का कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है।
इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि करणी माता मंदिर में ये पूजा अर्चना की लाइव तस्वीरें। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया है और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भारतीय कार्रवाई में ध्वस्त किया था। और ये बीकानेर से, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, वहां से मात्र 40 किलोमीटर दूर जो है वो बहावलपुर आता है, जहां पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत वहां पर एयर स्ट्राइक की थी और उसको ध्वस्त किया गया था। सिर्फ 40 किलोमीटर वहां से दूर है और ये भी एक संदेश देने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से हमेशा की जाती है। आपको बताना चाहेंगे ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा को एक मजबूत संदेश की तरह या इस रूप में इसे देखा जा सकता है। और खास तौर पर पीएम मोदी हमेशा इस मामले में, खास तौर पर राष्ट्रनीति के मामले में, या तो जवानों से मुलाकात करते हैं। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ था तो उसके बाद पंजाब में पहुंचे थे, आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे और वहां से संदेश दिया था। अपने पीछे फ्रेम में S-400 या बाकी अन्य जो उपकरण भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के पास में मौजूद हैं, उन सबको प्रदर्शित किया था और ये संदेश दिया था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। वही संदेश अब बीकानेर से भी देने की कोशिश की जा रही है। अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो देशनौ रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। लाइव ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और पहले इस रेलवे स्टेशन का जायजा लिया जाएगा। वहां पर जो एक म्यूजियम रहता है उसका जायजा लिया जा रहा है। उनके साथ में अधिकारी मौजूद हैं और संबंधित अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे म्यूजियम के बारे में या जो भी वहां पर चित्रलेख हैं उनको लेकर जानकारी साझा की जा रही है और उसके बाद पीएम मोदी आगे की कार्रवाई में, आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस बीच आप देखिए देशनौ रेलवे स्टेशन की लाइव तस्वीरें। 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन आज किया जाएगा वर्चुअली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में हालांकि पहुंच चुके हैं और एक के बाद एक लाइव अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना और उसके बाद देशनौ रेलवे स्टेशन में पूरे प्रोजेक्ट्स और जो चीज़ें राजस्थान के लिए या राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली है उसका जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी उस बारे में ले रहे हैं और सभी चीज़ें जो पोर्ट्रे की गई हैं, आगे प्रेजेंट की गई हैं, वो देखी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशनौ रेलवे स्टेशन पर। तो वर्चुअली इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी बलाना में सार्वजनिक समारोह भी इसके बाद करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों का पुनर्विकसित जो है वो किया जा रहा है। इस बीच 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा आज प्रधानमंत्री देने पहुंचे हैं, जहां पर राजस्थान से एक के बाद एक तस्वीरें। बीकानेर से पीएम मोदी का ये संदेश कुछ ही देर में आएगा कि क्या कुछ प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए बोलेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान का दौरा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीकानेर का ये बेहद खास दौरा है, जहां पर रेलवे हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन सभी चीज़ों को लेकर आज कोई ना कोई परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर संबोधन भी किया जाएगा पलाना में। और फिलहाल ये सार्वजनिक समारोह है और वहाँ पर वो पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पर हरी झंडी जो है वो दिखाई जानी है। इसके बाद कई पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां देशनौ रेलवे स्टेशन से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। और इस वक्त तमाम नजरें राजस्थान की सौगात 26,000 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने पहुंचे। तो वही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज देशनौ में उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन यानी वर्चुअल मोड के जरिए देश के कई राज्यों में भी इसकी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वर्चुअली दी जाएगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनुज हनुमत की ये रिपोर्ट देखिए।
जेके न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली 103 अमृत भारत योजना के अंतर्गत बनाए स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ स्टेशन बेहद खास हैं, जिसमें बैजनाथ पपरोला आता है। नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत विकसित किया गया स्टेशन है। मेरे साथ महाप्रबंधक है उत्तर रेलवे के। सर, कितना खास है ये पल, क्योंकि एक बार फिर से भारत बदल रहा है, रेलवे बदल रहा है। भारतीय रेलवे के लिए बहुत खास पल है। आज 103 अमृत भारत स्टेशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, उसमें उत्तर रेलवे के 3 स्टेशन हैं। बैजनाथ पिपरौला है, बिजनौर है और हमारा सहारनपुर है। ये एक प्रक्रिया शुरू हुई है जिसमें करीब 1250 स्टेशनों पे काम हो रहा है पूरे देश में। उसमें उत्तर रेलवे के 144 स्टेशन है। तो आपने देखा होगा पहले कि जो छोटे स्टेशन होते थे या जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ भी जो स्टेशन होता था उसके ऊपर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते थे या उतना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। इस योजना के तहत ये सोचा गया कि इन स्टेशनों को हम ऐसा डेवलप करेंगे आगे आने वाले 40-50 साल के लिए यात्रियों के लिए भी सुविधा हो और जो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में भी काम कर पाए। उसी सोच के तहत सभी स्टेशनों का काम हो रहा है। आज हमारा जो बैजनाथ का काम कंप्लीट हुआ और इसको जो देश को समर्पित करेंगे, ये भारतीय रेलवे के लिए भी और ये कांगड़ा वैली के लिए भी एक बहुत खुशी का दिन है। इससे यहाँ आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी और इसी तरह से हम लोग और भी स्टेशन इस रूट के डेवलप करेंगे। अभी हम लोग पालमपुर को भी डेवलप करेंगे, पठानकोट में काम होना है, बहुत सारे और भी काम होने हैं और एक प्रक्रिया है जो आगे चलती रहेगी। सर, हिमालय में जो भी एरिया है वहाँ पे टफ माना जाता है आम जनजीवन। जब यात्रा रेलवे के माध्यम से होगी और विकसित भी कर देंगे स्टेशन को, तो कितना ज्यादा इस टफ कार्य को करने में जो चीजें आई हैं, जो मुश्किलें आई हैं, वो कितना अब यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम होता है और खासकर हिल एरिया में वो करना मुश्किल होता है, चाहे रोड का काम हो चाहे रेलवे का काम हो। और हिमालय एक ऐसा माउंटेन है कि जो यंग माउंटेन, नए माउंटेन है। ये जो यूरोपियन माउंटेन से जो हम कंपेयर करते हैं एल्प्स की सीरीज या और दूसरे माउंटेन, वो पुराने स्टेबल माउंटेन्स हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होता है, हाईवेज पे बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं, बीच में काफी समय तक रुक जाता है ट्रैफिक। उस सिनेरियो में जो रेल सिस्टम है, नॉर्मली हमारा स्टेबल सिस्टम होता है, तो पूरे साल हमें कनेक्टिविटी दे पाते हैं। ऑल वेदर 24/7 365 डेज कनेक्टिविटी दे पाते हैं। तो किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए जहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज हो या प्रॉब्लम हो, एक बहुत जरूरी चीज होती है। तो जो सरकार का फोकस ऐसे एरिया को परमानेंट कनेक्ट करने का है जहाँ पे अभी तक दिक्कतें होती थी, उसके तहत जो काम हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है प्रदेश के लिए। सर, अंतिम सवाल ये है कि जो मेरेकल किया है आप लोगों ने जम्मू बारामूला प्रोजेक्ट पे, चिनाब ब्रिज हम लोग गए थे, रंजी केबल ब्रिज गए थे, श्रीनगर तक एकदम स्मूथ राइड है, ये कितना बड़ा चैलेंज था आतंकवाद को खत्म करने के तरफ और रेलवे लाइन को श्रीनगर तक पहुंचाना? ये वाकई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि पूरी दुनिया में इतना डिफरेंट प्रोजेक्ट इससे पहले कभी हैंडल नहीं हुआ और इसमें जियोलॉजिकल दिक्कतें थी बहुत सारी और बहुत सारे वहाँ का मौसम की दिक्कतें थी और आतंकवाद भी था। इन सबको काम करते हुए हमारे इंजीनियर्स ने, जो लोकल लोग हमारे साथ जुड़े काम में, इसे बहुत अच्छा काम हुआ और हमें बहुत खुशी है कि आज ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। तो ये भारतीय रेलवे के जो महत्वपूर्ण कार्य है उनमें से एक बैजनाथ पपरोला स्टेशन में जो अमृत भारत योजना के अंतर्गत यहाँ पर उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे ही 103 स्टेशनों का पूरे भारत में उद्घाटन किया जा रहा है। जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, कांगड़ा। तो आपने रिपोर्ट देखी हिमाचल के एक स्टेशन से, जहां पर ऑनलाइन के जरिए, वर्चुअल मोड के जरिए प्रधानमंत्री मोदी आज जो पुनर्विकसित स्टेशन है उनका भी लोकार्पण किया जाना है। क्योंकि जो जिन स्टेशनों को आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है ताकि वहां पर यात्रियों को वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसके लिए ये तमाम कोशिशें भारत सरकार की तरफ से हो रही हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने, देशनोक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जा रहा है बीकानेर से ये लाइव। अभी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इन बच्चों से मुलाकात कर उनसे गुफ्तगू हो रही है, उनसे बातचीत हो रही है। और अक्सर प्रधानमंत्री जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो अपनी अलग छाप छोड़ते हैं, अपनी अलग ही एक पहचान बनाते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका तौर तरीका, उनका आम लोगों से बातचीत करना या खास तौर पर बच्चों से बातचीत करना, ये पहला मौका नहीं। अक्सर अलग अलग मौक़ों पर प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ बातचीत कर उनका हौसला अफजाई की है, उनको प्रोत्साहित किया है। और न सिर्फ इन बच्चों से मुलाकात करके बल्कि पूरे देश में हर एक बच्चे को, हर एक विद्यार्थी को, हर एक भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो बैजनाथ पपरोला एक साइड जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसका ऑनलाइन लोकार्पण होना है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी
देशनोक रेलवे स्टेशन पर, जो बिल्कुल मंदिर के पास में ही है। इसे भी आधुनिक तरीके से बनाया गया है और ये माना जाता है कि जिस प्रकार से एक एयर सर्विसेज का स्टेशन होता है, उसी तरह से इसको भी वहां पर पुनर्विकसित किया गया है। काफी लागत वहां पर लगी हुई है, आधुनिक सुविधाएं वहां पर लोगों के लिए रखी गई हैं और इसी के चलते फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण पल है रूपाली, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, खास तौर पर रेलवे को और रेलवे के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो है। और इसी में फिलहाल आज आप देखिए ना, एक के बाद एक तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो किया जा रहा है। इसी में वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसी चीज़ें जो कि राष्ट्र को भी समर्पित की जा रही है, उसका उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। करणी माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन पूजन किए और अब एक के बाद एक चाहे वो फिर राजस्थान को लेकर बात की जाए तो देशनोक में पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और अभी कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। संदेश अपना बीकानेर से देंगे। तमाम तैयारियां की हुई हैं, सुरक्षा के हवाले से भी और कार्यक्रम के हवाले से भी इंतजाम जो है वो पूरे हैं। इस बीच आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने हरी झंडी जो है वो दिखाई है और यहाँ पर ये बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी है, जहाँ पर फिलहाल राजस्थान में आज तमाम कई ऐसी योजनाएं कुल मिलाकर 26,000 करोड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए। बिल्कुल देखिए, और ये जो खूबसूरत पल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर में पहुंचे, जहां पर आज इसका लोकार्पण किया, बच्चों से मुलाकात हुई और अन्य जो भी वहां पर चीज़ें थी उनको भी देखा गया, नज़दीक से देखा गया। और लगातार ये तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में बैजनाथ पपरोला स्टेशन का भी वर्चुअल मोड पर उद्घाटन हुआ है और हाथों से वहां पर सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उनके बिल्कुल साथ में खड़े हैं। इसके साथ साथ बाकी अन्य नेता भी वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका लोकार्पण कर अब सीधे जनता को समर्पित किया है। जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम भी हर क्षेत्र में आधुनिक हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और उसी के चलते एक बार फिर से इस आधुनिकता की तरफ रेलवे को एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। जितना रेलवे आधुनिक होगा, जितना रेलवे तेज होगा, उतना आवाजाही में लोगों को आसानी होगी, वो सुविधाएं मिलेंगी जिससे उनको आवाजाही में दिक्कत होती है। उन सुविधाओं को और आसान बनाने के लिए और सीधा जनता के समक्ष रखने के लिए ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और इस कड़ी में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण न सिर्फ राजस्थान और बीकानेर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। देश के कई ऐसे स्टेशन हैं, 103 अमृत स्टेशन हैं, जिनका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उद्घाटन बीकानेर से किया जा रहा है और बीकानेर से ही इनको ये समर्पित किया जाएगा। दाड़वा से इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना संबोधन दे रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। उन सभी सैनिकों के साहस और को नमन करता है जिन्होंने इस ऑपरेशन को, सिंदूर ऑपरेशन को सफल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह यात्रा उन परिवारों को समर्पित है जिनके बेटे बेटियों ने देश के लिए सेवा करते हुए यह दिखाया है कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हमारी आत्मा है, यह हमारी पहचान है। मैं विशेष रूप से आप सभी को बधाई भी देता हूं और अपने इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह के साथ आयोजित किया है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति हरियाणा की माटी के कण कण में ये बसी हुई है। मुझे खुशी है
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह नए भारत का ये आत्मविश्वास है, यह विकसित भारत की एक पहचान है। हमने इतिहास में कई नए सैन्य अभियानों को देखा है, परंतु ऑपरेशन सिंदूर जैसा ये मानवीयता, तकनीकी दक्षता और तेज रणनीति से अद्भुत समन्वय की ये मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को उनकी सरजमी के ऊपर जा करके नेस्त नाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के और उनके आतंकवादी अड्डों को चुन चुन करके उनको मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और मात्र 3 घंटे में जो पाकिस्तान के 11 एयरबेस थे उनको नेस्त नाबूद करने का काम यह हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्हें यह संदेश भी दिया है, जो संदेश हमारे सैनिकों ने दिया वह अमेरिका और चाइना तक उसकी गूंज गई है। मुझे ये बताते हुए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये सीज फायर की बात हुई तो भारत ने फिर संयम और शांति का मिसाल पेश की है। वह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि मानवीयता की और उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे देश की परिपक्वता, विवेकशीलता और आत्मबल का ये प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन जब तक शांति को कमजोरी समझा जाएगा तो भारत चुप नहीं रहेगा। यही शौर्य और संयम भारत को एक महान राष्ट्र बनाता है। इस नए भारत को एक नई सोच को संकल्प की दिशा दी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो उनके नेतृत्व में जो ये परिणाम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई देश की जा चुकी है। सेना का सशक्तिकरण किया गया है और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा ये बड़ी है, इसके लिए हमें गौरव है। मैं आज हरियाणा की जनता की ओर से, हरियाणा के कोटि कोटि जन की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूं और उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने देश को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि आत्म गौरव से भी भरने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। आज मुझे ये गर्व है कि देश के युवाओं से विशेष आह्वान मैं करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के तिरंगे की शान को ऊंचा उठाएं, सेवा, समर्पण और स्वाभिमान के इस पथ पर आगे बढ़े। हम ऐसे भारत का निर्माण करें जो अपने आप में एक गौरवशाली अतीत से सीखकर भविष्य की ओर अग्रसर हो, ऐसे भारत का निर्माण करें। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर में के उन सभी वीरों, जवानों को, उनके परिवारजनों को इस महान यात्रा का के आयोजकों को भी मैं नमन करता हूं। आप सभी ने
भारत माता को एक बार फिर से जागृत किया है और भारत के सम्मान को आपने बढ़ाया है। मैं उन सब सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं, उनके परिवारजनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और हम सब मिलकर के इस यात्रा में एक वो संदेश देने का काम करेंगे कि ये पूरा देश भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, ये पूरा देश देश की सेनाओं के साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। आइए आप सब एक बार फिर इस भारत माता का जय घोष बोलते हुए हम यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे और यहाँ से जो भी रूट बना है हम अपने इस रूट के अंदर इस पवित्र तिरंगे के सम्मान के अंदर इसके सम्मान को बरकरार रखते हुए जिस भी हाथ में ये हम सब के तिरंगा है उसका सम्मान अपने हाथ में बरकरार रखेंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय। को मुख्यमंत्री ने सलाम किया है और लाडवा से ये इस वक्त संबोधन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जा रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का जो फैसला है वो किया था और ये इसी कड़ी में बढ़ रहा है। लगभग 10 से 11 दिन का ये कार्यक्रम चलने वाला है। अब जरा आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचाएंगे। किश्तवाड़ से बड़ी खबर है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ का मामला सामने आया है किश्तवाड़ से और सुरक्षा बलों ने छात्रों में अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आतंकियों के खात्मे में सुरक्षा बल वहां पर जुटे हुए हैं। आपको बता दें ये किश्तवाड़ के छात्रों का इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो रही है और लगातार वहां पर आतंकियों को घेरने की कोशिश सेना की तरफ से की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सेना इन सभी आतंकियों को वहां पर मार गिराएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस इलाके में पहले भी कुछ गतिविधियां देखने को मिली थी। पहले भी वहां पर आपस में ये मुठभेड़ हुई थी लेकिन उस समय सेना को सफलता नहीं मिली थी। दूसरी बार सफलता मिली लेकिन अब एक बार फिर से वहां पर बड़े स्तर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो बिल्कुल किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इस बीच मुठभेड़ जो है वो आतंकियों के साथ देखी गई है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 हो सकते हैं आतंकी, पर ऑफिशियल कंफर्मेशन इस हवाले से कुछ नहीं है। लेकिन छात्रों की अगर बात की जाए तो पहले भी सुर्खियां बटोरता हुआ आतंकवाद के हवाले से नजर आया था, जहां पर कुछ महीने पहले भी मुठभेड़ हुई थी और उसमें 3 आतंकवादी मार गिराए थे। आज फिर से जब इनपुट्स मिले सुरक्षा बलों को तो उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन किया और इस बीच सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बीच फायरिंग जो है वो सुनने को मिली और इस बीच मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई। फिलहाल सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है वो सील कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं और तमाम इस इलाके में छानबीन जो है वो शुरू है, मुठभेड़ जो है वो शुरू है। बिल्कुल रूपाली, देखिए बहुत वहां पर घना इलाका है, घने जंगलों का इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, टीले वहां पर हैं और कहीं पर खाइयां भी हैं, जिस वजह से इस ऑपरेशन को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब बड़े लेवल पर इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश सेना की तरफ से की जा रही है। इसमें उपकरणों के साथ साथ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मैं सबसे पहले इस नेशनल सेमिनार के लिए उत्तर प्रदेश के वन विभाग को और इससे जुड़े हुए स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका स्वागत करता हूं। बायोडायवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को
नहीं। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है। उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो। यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? यह वेद के उस महत्वपूर्ण सूत्र से निकला हुआ है जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए थी। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर ये जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इस पे चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। खासतौर पर आप देखते होंगे इन सभी बातों को लेकर के मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितने अधिक नजदीक रहेगा वह उतना ही अपने को स्वस्थ महसूस करेगा। और आज इसके बहुत सारे अच्छे प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़े, और इन कार्यक्रमों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश का जो हमारा बायोडायवर्सिटी बोर्ड है उसने भी इन चीजों को लेकर के एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को, जिसे लेकर के आज नेशनल सेमिनार भी यहां पर आयोजित किया गया है, जिसका विजन ही इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस अवसर पर एक हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति और सतत विकास में समन्वय, एक सामंजस्य कैसे हम बना सकें। आप देख रहे होंगे, यानी हमें प्रकृति के साथ, पर्यावरण केवल मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, जीव जंतु और वहां की भौगोलिक और स्थानीय पारिस्थितिकी, इन सबको मिलाकर के जो एक उस वहां की जो एक वातावरण बनता है वो अपने आप में पर्यावरण कहलाता है। यानी प्रकृति और पुरुष का एक समन्वित जो रूप है वही पर्यावरण है। लेकिन उसमें समन्वय बनाने का काम किस रूप में हो सकता है? आज हम लोग देखते हैं हर कार्य के लिए हम लोग सरकार पर निर्भर होते हैं। आप याद करिए, पहले प्राचीन समय में हम लोग इस बात को देखते थे हर गांव में, और ये राजस्व संहिता का हिस्सा भी होता था
हर गांव में खलिहान की भूमि होती थी, लोग खेतों में आग नहीं लगाते थे। यानी फसल कटने के बाद पराली का व्यवस्थित प्रबंधन किस रूप में होता था, ये हम सबके संज्ञान में है। हम सब जानते हैं, प्राचीन यानी आज से कम 35-40 वर्ष पहले लोग इस बात को लेकर के बहुत आग्रही हुआ करते थे। गांव में खाद का गड्ढा भी एक होता था जिसकी नवीयत चेंज नहीं होती थी। खाद का गड्ढा है तो खाद का गड्ढा है। गांव का जितना भी सॉलिड वेस्ट होता था उसको लोग वहां खाद के गड्ढे में डालते थे और फिर साल भर में जब कंपोस्ट होता था फिर उसको वहां से निकाल करके अपने खेतों में उसको डाल देते थे। कंपोस्ट के रूप में गांव के अपने खेत में किसान उसका उपयोग करता था, गांव के लोग अपने खेतों में करते थे। अगली बार के लिए गड्ढा तैयार हो जाता था। हर गांव में तालाब होता था। तालाब में गांव की नालियों का पानी नहीं जाता था। तालाब गांव में स्वच्छता के चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रंग भरियो मारो प्यारो राजस्थान, ऐसी धरती पर आपका स्वागत है। आपने रंग भरने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी, एक आप के लिए हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं विशेष रूप से कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद शौर्य भूमि बीकानेर में आज आपका आना निश्चित रूप से हम सभी के हौसलों की बुलंदी व विश्वास को मजबूती प्रदान करने वाला है। आपका आगमन हम सभी के मन मस्तिष्क में नव ऊर्जा का संचार करने वाला है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने वहां से कहा था कि रंग भरो नौरंगदेसर से, तो आपका प्रधानमंत्री जी एक सूत्र है काम करने का, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मंत्र पे चल करके आपने MMDR एक्ट का अमेंडमेंट किया, तो यहां पे पोटाश का उत्खनन संभव हुआ, फर्टिलाइजर के कारखाने लगने की संभावना बढ़ी। हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन का काम हाथ में लिया, तो यहां पे लिथियम, नेचुरल गैस, ऑयल की भी संभावना बढ़ी। जिस स्थान पर हम यहां सभा कर रहे हैं इसके नीचे लिग्नाइट है। हमारी बीकानेर की जब रियासत थी तो पहला पावर हाउस का कारखाना इस पलाना में ही लगा था, और अब आप कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास का रास्ता खोलने वाले हो। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने अभी कहा कि मां करणी की कृपा, आज जो कार्यक्रम है वो विरासत और विकास का अद्भुत संयोग है और संगम है। मां करणी के मंदिर में दर्शन करने वाले आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीकानेर परिवार के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये बताते हुए भी अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जब भारत द्वारा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तब सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर के लोगों का आपके मजबूत नेतृत्व पर विश्वास तथा भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम पर अटूट आस्था का ही परिणाम रहा कि हम सभी लोग निर्भीकता पूर्वक हर चुनौती से डटकर मां भारती की सेवा करने के लिए तैयार थे। ऐसी धरती पर आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी, जो आपने मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज ये मंत्र साकार हो रहा है। आज पूरा देश आपके साथ है। देश के सामान्य मानवी को आप पर अत्यंत विश्वास है। संपूर्ण देश आपके विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है और बीकानेर भी तैयार है। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंत में पुनः सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय संबोधन के लिए। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अनुनय कर रहे हैं माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स
एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से कृपया उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की, देशनोक की धरती में और जोश चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात। आज इस पवित्र भूमि पर हम सबके और विश्व में आज एक नए आयाम करते हुए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी और वर्चुअली जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं वर्चुअली जुड़े सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी एवं वर्चुअली जुड़े सभी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, हमारे वीर सैनिक, मीडिया के साथी और भारतवर्ष के 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े करीब 3.5 लाख साथियों, 103 अमृत स्टेशन के इस राष्ट्रव्यापी लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी हैं। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है, तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, जोरदार एक बार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का इतने बड़े काम के लिए जोरदार अभिवादन कीजिए। खड़े होकर अभिवादन कीजिए एक बार जोर से। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और पिछले अगस्त 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। और आप सब जानते हैं मोदी जी का काम करने का तरीका कैसा है। एकदम नींव भी मोदी जी ही रखते हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। तो चलते हैं पंजाब के संगरूर, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है उनका। पानी नंगल डैम पे जाके लोग भी आ गए ते नंगल डैम पे जाके असीं कहा भी इत्थों पानी नहीं लै सकते तुसीं इदां धक्के नाल, तुहाडा जिहड़ा कोटा सीगा असीं दे चुके हैं ऑलरेडी। बहुत रिमाइंडर भी तुहानूं भेजे सीगे, तुसीं संयम नाल पानी वरतो। 6 महीनों तो तुहानूं दस्सी जाने, पर शायद पुरानियां आदतां करके उन्होंने नहीं गौर की। लापरवाही है हरियाणा गौरमेंट की। तो वो पहला 8 दिन का मंगते सी, वो लंघ गए। कोर्ट जा वड़े, असीं भी कोर्ट जा वड़े, जवाब दिता। अज कोर्ट दे विच मान लो कोर्ट अज सुनवाई भी, पर वो तो कल का दिन जिहड़ा सी रूटीन दे विच पानी उन्होंने मिलना शुरू हो गया कल 1 बजे तो। जिन्ना उन्होंने कोटा 1 साल का बनता है वो उन्होंने देवांगे। पर शायद बीजेपी वाले कोई मौका जान नहीं देंगे भी पंजाब ते कोई थोड़ा चलाना होवे।
ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਪਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ 296 CISF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 296 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2,90,100 ਰੁਪਇਆ 2,9100 2,90,100 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 9,600 8 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਤੇ 9600 ਸਮਝੋ 9,600 ਇਹ ਪੈਸੇ BBMB ਦੇਊਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2,90,100 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 296 ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ 8 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 9,600। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ BBMB ਤੋਂ। BBMB ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਡੈਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਜੀ? ਇਹ CISF ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ CSF ਫੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ CISF ਵਾਲੇ ਫੱਟਾ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਟਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ BBMB ਚ ਟਾਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 143.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸ ਸਮੇਤ ਜੋ 143 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਖੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ